छोड़ के हस्तिनापुर का। भगवान बोले नहीं गरुड़, आज मुझे तुम पे भरोसा बिल्कुल नहीं है, खुद जाएंगे अपनी बहन की लाज बचाने। क्या पता तुम लेट हुई है, बहन की करो लाज चली गई, एक ही छोक बचो वैसे। जबकि कहते हैं कि गरुड़ की गति मन से भी तेज, मन से भी तेज गरुड़ की गति। सोचो मन कितना भागता है हमारा। अब पंडाल में बैठो ने तेरे घर पहुंच जाए, अमेरिका पहुंच जाए, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए, विदेश पहुंच जाए, कहाँ पहुंच जाए कुछ पता, कुछ नहीं पता। और आप सोचो कि इससे भी ज्यादा तेज गति गरुड़ की, तो गरुड़ कितने भागते होंगे कुछ पता नहीं है। लेकिन भगवान गरुड़ पे भरोसा नहीं कर रहे, भगवान भागे। महाराज दुशासन साड़ी को खींचने ही वाला था कि भगवान ने साड़ी को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले आज के आनंद की, जय जय श्री राधे श्याम। महाराज भगवान साड़ी को बढ़ाने लगे और जैसे ही साड़ी को बढ़ाया है प्रभु ने, उसी समय लिखा है खींचे खींचे रे दुशासन मेरो चीर और जय सोना खींचे खींचे रे दुशासन मेरो चीर और जय सोना महाराज द्रौपदी पुकार रही हैं, आंखें बंद किए हैं, हाथ दोनों ऊपर किए हैं और भगवान के स्टेज लगा रही हैं और भगवान को साड़ी बनाने लगे थे। हुआ क्या? जैसे ही द्रौपदी ने आवाज लगाई, भगवान भागे। द्रौपदी बोली, अरे बाद में याद करो कन्हैया, उंगली कटी तुम्हारी। अरे दोनों हाथों पट्टी बांधी, फाड़ के अपनी साड़ी, दोनों हाथों पट्टी। ओ आई गई रे कन्हैया तेरी याद, जैसे
है और हमारा तो रक्षक सुदर्शन चक्र धारी है। जिसका रक्षक भगवान बैठा हो दुनिया में दादा उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आज सब पछाड़ खा के गिर पड़े लेकिन काल ने द्रौपदी को नहीं कर पाओ। आज इस प्रकार से भगवान ने द्रौपदी की चीर की रक्षा की। उस सभा में दो संकल्प हुए। एक भीम ने संकल्प लिया था कि दुर्योधन तू चाहता था द्रौपदी को नगिन करके अपनी जंघा पे बैठाना, तो जब तक मैं तेरी जंघा को नहीं तोड़ूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। द्रौपदी ने भी संकल्प लिया था, हे दुशासन तूने मेरी साड़ी को खींचा, तो जब तक मैं तेरी छाती के खून से अपने केस नहीं धुलूंगी तब तक मैं केस नहीं बांधूंगी। ये दो संकल्प हुए थे और इसी के रहते रहते महाराज महाभारत का युद्ध पूरा छिड़ गया था। और याद रखो पूरे महाभारत का निचोड़ सिर्फ इतना है, वो दो शब्द कि अंधे की औलाद। बात समझ गए? पूरा निचोड़ कथा का यही है। वो दो शब्द द्रौपदी न कहती तो कभी कौरव वंश का विनाश नहीं होता, कभी भाई भाई में फूटन महाराज नहीं होती। दो संकल्प हुए थे। भगवान ने जब द्रौपदी के चीर की रक्षा की ना, भगवान जब आए द्रौपदी के पास तो द्रौपदी ने मुस्कुराए कि कन्हैया से कही तुम सब कुछ जानते थे, क्योंकि कहते हैं ना तन की जान मन की जान, तन की जान मन की जान, जाने चित्त की चोरी प्रभु से काछ मेरा आप जगत की चोरी, आप जगत की चोरी। की चोरी और पाप प्रभु से का छुपी जगह हाथ जगत की डोरी। भगवान से कुछ नहीं छिपाए, तन की छोड़ो भगवान तो मन की जानते। अगर तुम मन में कल को बुरा चाहिए हो तो भगवान सब जानते हैं। हाँ, तो द्रौपदी ने कहा कन्हैया तुम तो सब जानते थे कि बीच सभा में हमारी लाज जाएगी, तो तुम पहले ही आ जाते तो हमारी जब सही ना होती। भगवान मुस्कुराए के बोले पहना पहले ही बुला लेती तो तुम्हें हम तक पहुंचना ही ना देते। देरी मुझे आने में थोड़ी नहीं, बल्कि देरी तो तुमने बुलाने में कर दी। अगर तुम पहले ही बुला लेती तो हम तुम्हें कभी यहाँ तक पहुंचने ना देते, पहले तो वही अच्छा कर लेते। यही सत्य बात है। भक्तों को बुलाने में देरी लगती है मगर भगवान को आने में देरी नहीं लगती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आप जोर से बोलो। पड़ोसी सो रही है, वे जग जाए की जोड़ के बोलो बोलो राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। कथा समझ में आई है? क्या समझे? महाभारत का पूरा निचोड़ क्या है बताओ बताओ बताओ। अगर हम किसी से गलत नहीं बोलेंगे तो हमारी कभी किसी से लड़ाई नहीं होगी। हमें अगर नियंत्रण करना है तो किस पे? अपनी जिह्वा पर। मधुर सुनो मधुर बोलो, मिठाई सुनो मिठाई बोलो। क्यों जी? न कऊ के बुरे गाँव के लिए बुरो बोलो, न कऊ के लिए बोलो सुनो। मस्त रहो और स्वस्थ रहो। ऐसे ना करो, खुद के ऊपर भरोसा रखो कि हम क्या कर रहे हैं। भाई दुनिया का ठेका मत लेके घूमा करो। माताएं क्या करती हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई। हमें क्या करना है भाई, कौन क्या कर रहा है, हमें खुद में मस्त रहना है। अपने जीवन को साकार बनाओ, अपना ये शरीर सुंदर बनाओ, अपने मन और आत्मा को सुंदर और पवित्र बनाओ। न कल को बुरो करो, न कल को बुरो चाहो। तुम अगर किसी का बुरा नहीं करोगे तो भगवान भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं होने देंगे। या बात समझ में आ रही है? तुम अगर किसी का बुरा नहीं करोगे तो भगवान कभी तुम्हारे साथ बुरा नहीं होने देंगे। और तुम अगर कल को सबके बुरो करो भगवान को भलो नहीं होते। हाँ, अगर कथा सुनने आई हो तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाना, ठीक है? फिर बनाने से ही पंडाल की शोभा नहीं बढ़ती है मेरी माँ। कथा सुनना तो तभी सफल होता है जब सुनो और उसे मानो, अपने हृदय में उतारो। एक बात और बोलो राधे राधे।
बोलती रहती हूँ। सूत जी महाराज समझा रहे हैं 88,000 ऋषियों को, हे ऋषियों, इस प्रकार से द्रौपदी के चीर की भगवान ने रक्षा की। आगे बात जब पढ़ी तो महाराज महाभारत का युद्ध हुआ। समय पर्याप्त हो चुका है, इससे आगे की करना आप दर्शन करेंगे। कल परीक्षित जन्म की कथा, श्राप की कथा, सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा और शिव सती